विष्णु, महेश, त्रिदेवों में कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली देव? हिंदू धर्म के प्रसिद्ध देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है, इनके बारे में तो सब जानते ही होंगे, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि आखिरकार इन तीनों देवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवता कौन है? ब्रह्मा, जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु, जिन्हें सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, या फिर महेश, जिन्हें इस सृष्टि का विनाशकारी समझा जाता है? यदि आपके मन में भी इसी तरह का सवाल आता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया हूं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इन तीनों देवों की शक्ति जानने के लिए हमारे पास 3 मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली मान्यता शिव पुराण में है, दूसरी मान्यता भगवद गीता में और तीसरी मान्यता सप्त ऋषियों में से है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार क्या मान्यता है? एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया कि सबसे शक्तिशाली कौन है। तभी उनके सामने एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसमें से ये आवाज आई कि जो कोई भी इस स्तंभ के अंत में सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तब ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपर की ओर चले गए और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन दोनों को ही स्तंभ का अंत नहीं मिला। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने थक हार कर झूठ ही कह दिया कि मुझे अंत मिल चुका है। तभी ब्रह्मा जी के असत्य बोलने पर उस अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हुए और ब्रह्मा का 4 में से एक मुख काट दिया, जिस मुख से उन्होंने असत्य बोला था, और उनको श्राप दे दिया कि संसार में उनकी कोई पूजा नहीं करेगा, और भगवान विष्णु को वरदान दिया कि संसार में उनकी पूजा महादेव की पूजा के समान ही की जाएगी। तो देखा आपने, शिव पुराण के अनुसार महादेव ही हैं जो सबसे शक्तिशाली हैं। अब जानते हैं भगवद गीता के अनुसार। एक बार सप्तऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तब उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना, और फिर भृगु ऋषि तब सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया, जिससे ब्रह्मा जी उनसे क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया, और उसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु जी आराम कर रहे थे और भृगु ऋषि ने जाकर उनकी छाती पर लात मारी, लेकिन ऐसा करने से भगवान विष्णु जरा भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भृगु ऋषि से पूछने लगे कि कहीं उनके पांव में चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती का भाग बहुत कठोर है, जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। और अब बात करते हैं सप्त ऋषियों की, जिसके अनुसार एक बार तीनों देवता साथ बैठे होते हैं। तभी महादेव के मन में प्रश्न आया कि मैं इस सृष्टि का विनाशकारक हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? तब शिव जी के इस विचार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुराने लगे, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। फिर शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया, जिससे ब्रह्मा जी जलकर भस्म होते ही राख का ढेर हो गए। और तब ये देखकर भगवान शिव को चिंता हुई कि अब इस संसार का क्या होगा। लेकिन तभी उस राख के ढेर से आवाज आई कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि आपकी शक्ति से इस राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और शिव जी से कहने लगे कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल अब मुझ पर कीजिए। मैं इस संसार का संरक्षक हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करती हैं। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भगवान विष्णु जी को भी राख कर दिया, लेकिन उस राख के ढेर में से भी आवाज आई कि महादेव, मैं भी यहीं पर हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, कृपया अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। जिसके बाद उस राख का सारा ढेर गायब हो गया, लेकिन उसमें से एक कण रह गया, जिसमें से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, और ये साबित हो गया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन इसके बाद शिव जी ने सोचा कि यदि मैं खुद का ही विनाश कर लूं तो क्या ब्रह्मा और विष्णु जी का नाश होगा? क्योंकि यदि मैं विनाश ही नहीं होगा तो रचना नहीं होगी, और रचना नहीं होगी तो संरक्षक की क्या जरूरत होगी। भगवान शिव का ये विचार भगवान विष्णु जी जान चुके थे। तभी भगवान शिव जी अपने आप को भस्म करके राख का ढेर हो जाते हैं, और फिर उनके साथ बिल्कुल वैसा हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों भी उनके साथ राख का ढेर हो गए। लेकिन तब सृष्टि में अंधेरा छा गया और केवल राख का ढेर ही नजर आ रहा था। तभी उस राख के ढेर में से आवाज आती है कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। तभी उस राख के ढेर में से ब्रह्मा जी निकले, और उसके बाद उस ढेर में से विष्णु जी निकले, और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहाँ संरक्षक होगा,
और जहां संरक्षक होगा वहां विनाश जरूर होगा, जिसमें भगवान शिव को यह साबित हो गया कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है। इसलिए तीनों देव एक समान हैं। तीनों देव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, इसलिए इनकी तुलना करना व्यर्थ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके